भारत को ये हम बता सके हैं कि ये मोदी सरकार ये एटम बॉम्ब की धमकी हमें मत देना। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो उनको कहे वही कि हमारे पास जो है वो शब बारात के लिए नहीं रखे हुए। सर ऐसा क्या होता है कि फौज ये सोचने लगती है कि अब हमें आना है, अब हमें कुछ करना है? आर्मी हुकूमत का हिस्सा है। सर आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी आवाम की उम्मीद कौन है? इमरान खान, मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो? पीपल्स पार्टी PMLN के तो 4-3 दफा ट्राई हो गए हैं, मिजरेबली फेल हुए। इमरान खान साहब ईमानदार आदमी है, पेट्रियोटिक आदमी है, वेल मीनिंग है, तो जाहिर है वो बेहतर है इन दोनों से। आपका एक बयान सामने आया कि ये उज़ैर बलोच से पूछो, ये बताएगा कि बेनज़ीर का कातिल कौन है। उज़ैर बलोच को ये पता है या ये उस साजिश का हिस्सा है आपके ख्याल में? उज़ैर बलोच तो एक पॉन, ये लोग हैं सारे पॉन, ये पॉलिटिकल गेम में पॉन्स हैं, वो इन चीज़ों को जानता है, उसको पता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान का खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ सेब। बहुत ही मुख्तसर कहानी है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं, फ़ानी है। कोई आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, सबका एक ही अंजाम है। सब ने ही एक ना एक दिन मरना है। कुछ लोग मौत के बाद गुमनामी में चले जाते हैं और कुछ तारीख में अमर हो जाते हैं। इनमें से कुछ को तारीख हीरो और कुछ को विलन के तौर पे याद रखती है, लेकिन हमारी तारीख कुछ अजीब ही है। हम एक मुनक़सिम कौम हैं, हमारा अपना अपना हीरो और अपना अपना विलन है, इसलिए शायद तारीख भी ये फैसला करने से कासिर है कि पाकिस्तान का हीरो कौन और विलन कौन है। तो इस मुल्क ने फौजी आमिर भी देखे और जमहूरी हुक्मरान भी देखे हैं। अब क्या ही दिलचस्प बात है कि फौजी आमिरों ने जमहूरी बनने की कोशिश की और जमहूरी हुक्मरान फौजी आमिर बन गए। यूं हमारी तारीख से ज़्यादा एक चूचू का मुरब्बा बन गई। जनरल परवेज मुशर्रफ, एक सिपाही, एक जवान, एक SSG कमांडो, एक कोर कमांडर, एक आर्मी चीफ, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, एक मुल्क का सदर और फिर संगीन गद्दारी के मुकदमे का सामना करने और सज़ा पाने वाले पाकिस्तान के पहले फौजी आमिर थे। जनरल मुशर्रफ की शख्सियत के सैकड़ों पहलू हैं। अब तारीख पाकिस्तान की उन्हें एक बहादुर सिपाही के तौर पे याद रखे, कारगिल जंग लड़ने के तौर पे याद रखे, जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने जैसे गैर आइनी इकदाम के तौर पे याद रखे या एक अच्छे हुक्मरान के तौर पे याद रखे। तारीख उन्हें जैसे भी याद रखेगी, अब ये एक अलग बहस है, लेकिन तारीख उन्हें भूल जाए ये हो ही नहीं सकता। तारीख जनरल परवेज मुशर्रफ को अगर एक फ़ौजी डिक्टेटर के तौर पे याद रखेगी तो पाकिस्तान की मईशत में उनका किरदार कैसे भूल जाएगी। तारीख अगर उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने के हवाले से याद रखेगी तो मसला कश्मीर के हल के लिए उनकी कोशिशों को कैसे भूल जाएगी। तारीख अगर परवेज मुशर्रफ को अपने शहरियों को दहशतगर्दों के शुबे में अमेरिका के हवाले करने के तौर पे याद रखेगी तो 9/11 के बाद पाकिस्तान को आलमी ताकतों के हाथों महफूज रखने को कैसे भूल जाएगी। वैसे क्या कोई ये बता सकता है कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत होती तो क्या वो इससे मुख्तलिफ फैसला करती? क्या वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ऐलान जंग कर सकती थी? यकीनन नहीं। हाँ, अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद वो जिस हद तक गए उस पर तनकीद हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो तारीख अगर जनरल परवेज मुशर्रफ को मीडिया और सहाफ़ियों पर पाबंदियों के हवाले से याद रखेगी तो मीडिया को आज़ाद करने और प्राइवेट मीडिया की अफजाइश की इजाज़त कैसे भूल जाएगी देने पर। तारीख अगर उन्हें मार्शल लॉ के तौर पे याद रखेगी तो कम से कम अरसे में इलेक्शन करवा के जमहूरियत बहाल करने को कैसे भूल जाएगी। तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ किस तरह याद रखे जाएंगे, इसको तारीख पे छोड़ देते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान के लिए उनके कुछ कारनामे हैं जिनके जिक्र के बगैर शायद पाकिस्तान की तारीख ही मुकम्मल नहीं होगी। तो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले भी जनरल परवेज मुशर्रफ थे। पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी बनाने वाले भी जनरल परवेज मुशर्रफ थे। प्राइवेट मीडिया को आज़ादी देने वाले भी परवेज मुशर्रफ थे और इमरजेंसी के दौर में पाबंदियां लगाने वाले भी परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ का कानून लाने वाले भी परवेज मुशर्रफ थे और 2 साल के अंदर अंदर आम इंतखाबात करवाने वाले भी परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में नादरा जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाने वाले भी परवेज मुशर्रफ थे और मोटरवेज को आगे बढ़ाने वाले भी परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ चूंकि एक फौजी थे इसलिए उनको अच्छी तरह मालूम था कि दुश्मन कौन सी जबान समझता है और उसको किस जबान में मुंह तोड़ जवाब देना है। वो चाहे भारतीय पार्लियामेंट पर जाली हमले के बाद भारत की गीदड़ भपकियां हो या बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो। वैसे मैंने
اپنی زندگی میں ابھی تک کسی پاکستانی حکمران کو اس طرح سے بھارتی حکمرانوں کی بولتی بند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اقتدار سے جانے کے بعد بھی وہ پاکستان کا دفاع کرتے رہے اور بھارتی چینلز اور بھارتی اینکرز کا منہ بند کرتے رہے اور ان پہ حاوی رہے۔ وہ بھارتی میڈیا کے سوالوں کا ایسا جواب دیتے تھے جس کے بعد اگلا سوال کرنے والا حوصلہ نہیں کر پاتا تھا، اور یہ وہ چیز ہے جس کی تعریف نہ کرنا ویسے ناانصافی ہوگی۔ خیر، آج وہ جنرل پرویز مشرف ہم میں نہیں رہے، لیکن وہ پاکستان کی تاریخ میں کئی مثبت اور کئی منفی پہلوؤں سے یاد رکھے جائیں گے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہمارے حکمران صرف 2 مواقع پر پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا تو اقتدار یا اقتدار کی جنگ ہو، یا جب وطن کی مٹی میں دفن ہونا ہو۔ بہرحال جنرل پرویز مشرف کا اس دنیا سے جانا بھی ہمارے ارباب اختیار کے لیے سبق ہے کہ آپ سب کا انجام بھی یہی ہونا ہے جناب۔ ابدیت صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ہے، تو آپ کا یہ سب ٹھاٹ، پروٹوکول، شان و شوکت، اختیار یہی رہ جائے گا۔ آج یہ جو آپ کی خوشامد میں اپنی جانیں دینے کے دعوے دار ہیں نا، برے وقت میں آپ کے پاس پھٹکیں گے بھی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس فانی زندگی میں اقتدار کی جنگ میں سب کچھ داؤ پر لگانے کے بجائے خود کو تاریخ میں زندہ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بھی آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو ولن سمجھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ جنرل پرویز مشرف کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔